iOS 18 को मेरे iPhone 15 Pro Max में इंस्टॉल करने के बाद इस आईफोन का पूरा कबाड़ा हो चुका है, क्योंकि इस iOS 18 में बहुत सारे बग्स और ग्लिचेस हैं जिसके कारण जो ये iPhone 15 Pro Max पूरा स्लो डाउन हो चुका है। ऐसा फील हो रहा है कि ये iPhone 11 है, iPhone 15 Pro Max नहीं है। ना तो इसकी बैटरी iPhone 15 Pro Max जैसी चल रही है, ये बहुत ही ज्यादा और क्विकली इस आईफोन की बैटरी ड्रेन हो रही है iOS 18 को इंस्टॉल करने के बाद। और इस iOS 18 के मेन इश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऐप क्रैश बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगी, और फोटोज एप्लीकेशन के अंदर स्लाइड करते टाइम भी ये बहुत ही ज्यादा हैंग हो रहा है। और जब आप किसी फोटो को एडिट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ग्लिचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो iOS 18 की न्यू होम स्क्रीन है उसमें भी काफी ज्यादा ग्लिचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप उसका टिंट में जाके कलर चेंज करेंगे तो जो एप्लीकेशंस है उनका सबका एक साथ कलर चेंज नहीं होता है, अलग अलग कलर चेंज होता है। जो एप्पल की जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस है, जो एप्पल के थ्रू इस आईफोन में इंस्टॉल होती है, उनका कलर ही चेंज होता है। जो अदर एप्लीकेशन होती है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, उनका कलर उस तरीके से चेंज नहीं होता है, जो देखने में बहुत ही अजीब लगता है। और बहुत सी बार तो जो एप्लीकेशन है वो पूरी ब्लैंक आउट हो जाती है, कुछ अजीब तरीके के आइकन्स आपको वहां शो होने लग जाते हैं। जब आप उसको बैक टू लाइट करते हैं या फिर से चेंज करते हैं तब जाके वो सही होते हैं। यानी कि जो होम स्क्रीन को एडिट करने का कलर चेंजिंग वाला फीचर है वो बिल्कुल भी इसमें वर्क नहीं कर रहा है परफेक्टली। और होम स्क्रीन पर किसी विजेट को आप अगर रिसाइज करते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा ग्लिचेस आपको देखने को मिलते हैं, वो वहीं पे स्टक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है जो विजेट होता है वो। यानी कि जो रिसाइज का ऑप्शन है वो भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है इस iOS 18 के अंदर। और वही जो कैमरा से रिलेटेड एप्स है जैसे कि स्नैपचैट, जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो ब्लैंक स्क्रीन आपको देखने को मिलती है पूरी ब्लैक। ऐसा कम से कम 3 से 4 बार हो जाता है मेरे साथ एक दिन में। जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है वो पूरी ब्लैंक हो जाती है, जो कैमरा है उसका वर्क नहीं करता है, ना ही फ्रंट ना ही बैक, दोनों ही वर्क नहीं करते, दोनों में ही ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। और वही अगर कैमरा एप्लीकेशन को भी आप डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से ही ओपन करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा लेग होती है। कैमरा ओपन होने में करीबन 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं, 2 से 3 सेकंड तक जो स्क्रीन है वो पूरी ब्लैक रहती है। यानी कि जो कैमरा है वो इसमें बहुत ही ज्यादा ग्लिच हो रहा है इस iOS 18 में। और वही इसमें एक ग्लिच और मुझे देखने को मिला है, जब आपको कोई मिस कॉल रह जाता है और आप उसको ओपन करके वापस से फोन एप्लीकेशन की तरफ देखते हैं तो जो उसका बेज होता है वो रिमूव नहीं होता है। जैसे कि 2 से 3 मिस कॉल अगर आपके होंगे उसमें तो वो स्टिल आपको वहीं पे मिस कॉल ही दिखाएगा। अगर आप उसको ओपन भी कर लेते हैं तो भी वो हटता नहीं है, जैसे कि iOS 17 और दूसरे वर्जन में होता था। मिस कॉल देखने के बाद जो उसका बेज होता था वो वहां से रिमूव हो जाता था, लेकिन iOS 18 के इस वर्जन में जो वो बेज होता है वो रिमूव नहीं होता है, वो वहीं रहता है। ये बेज मेरे करीबन 3 दिन से यही है, 3 दिन से मुझे इसमें 2 मिस कॉल ही बता रहा है अभी तक, जबकि मैंने इसको कम से कम 100 बार ओपन करके चेक कर लिया, लेकिन ये बेज जो है वो अभी तक भी रिमूव नहीं हो रहा है। और इस iOS 18 में जैसे ही आपके आईफोन की बैटरी 20% से कम होती है तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है सडनली। जैसा कि पहले 0% पर होने पर आईफोन शट डाउन होता था, लेकिन इस वाले वर्जन में 20% से नीचे आईफोन कभी भी रेंडमली शट डाउन हो जाता है। यानी कि जो आपका बैटरी आइकन है जब वो रेड होता है उस टाइम पे जो ये आईफोन है वो रेंडमली शट डाउन हो जाता है। मुझे ये शट डाउन वाली दिक्कत 3 से 4 बार देखने को मिली है 20% से कम बैटरी होने पर। और वही अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस में भी ये काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुका है। अगर मैं BGMI की बात करूं तो BGMI में काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप मुझे इस iOS 18 वर्जन के साथ देखने को मिली है गेम खेलते टाइम। और जो हीटिंग इश्यू है वो भी मुझे वापस देखने को मिला है इस iPhone 15 Pro Max में iOS 18 को इंस्टॉल करने के बाद। जो हीटिंग इश्यू स्टार्टिंग में फेस हुआ था iPhone 15 Pros के मॉडल में, सेम वही हीटिंग इश्यू वापस इस iOS 18 वर्जन के साथ देखने को मिल गया इन iPhone 15 Pros में, जो कि एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चार्जिंग करते टाइम ये बहुत ही ज्यादा हीट होने लग गया है वापस से, जो कि एप्पल ने iOS 17 के साथ फिक्स कर दिया था। लेकिन इस iOS 18 के बीटा वर्जन में सेम वही हीटिंग इश्यू वापस देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा स्लो हो चुका है। अगर आप कीबोर्ड भी यूज करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि जो पहले वाली परफॉर्मेंस थी और जो इस iOS 18 में परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा स्लो है। कीबोर्ड के टाइपिंग स्पीड में ही आपको पता चल जाएगा। यानी कि इस बीटा वर्जन में ये काफी ज्यादा स्लो हो चुका है ये आईफोन। तो गाइस अगर आप iOS 18 को अपने आईफोन में इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो फिलहाल के लिए रुक जाइए, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने आईफोन को यूज करने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। और कैमरा एप्लीकेशन में भी काफी ज्यादा दिक्कतें मुझे देखने को मिली है, तो सेम वही दिक्कत आप भी फेस कर सकते हैं अगर आप iOS 18 को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए जब तक इसका पब्लिक वर्जन नहीं आ जाता iOS 18 का, जो कि 2 महीने बाद आने वाला है, तब तक आप इस iOS 18 को अपने आईफोन में इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा बग्स और ग्लिचेस हैं, आप परेशान हो जाएंगे अपने आईफोन को यूज करते टाइम। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मौज में रहें।